कभी अंधेरों में डूबा था यूपी, आज सौर रोशनी से दमक रहा। योगी राज में सूर्य क्रांति का सूरज हर छत पर नया सवेरा चढ़ रहा। बिल शून्य, बचत दोगुनी, घर घर ऊर्जा का कारखाना बन रहा है। योगी सरकार की नीति रंग लाई, यूपी सोलर पावर में तेजी से चमक रहा है। महाराष्ट्र गुजरात को दे रहा टक्कर, अब यूपी तीसरे पायदान पर आ गया। योगी राज में सपनों की बिजली छत छत पैनलों से जगमगा गया। बिजली का अता पता नहीं था, जनता की जेब पर बिजली के बिलों का बोझ था। लेकिन 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से हालात कितने बदले, इसकी बानगी आप देखिए कि सूर्यवंश की राजधानी, देश की पहली सोलर सिटी बन गई अयोध्या। यही नहीं, सोलर एनर्जी को लेकर पूरे यूपी की जो तस्वीर उभर रही है, उसमें देश के मानचित्र पर तीसरा राज्य है जो सोलर एनर्जी से जगमगा रहा है। ये पूरी पिक्चर क्या है, कैसे दमक और चमक रहा है सूर्य की ताप में उत्तर प्रदेश, कैसे भारत ने सोलर एनर्जी में लगाई बड़ी छलांग और उसमें उत्तर प्रदेश कैसे पकड़ी है रफ्तार। महाराष्ट्र और गुजरात के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गया है यूपी। ये डबल इंजन सरकार की वो उड़ान है जिसने बिजली को महंगा नहीं बल्कि जनता को किफायती और स्वावलंबी बनाने का रास्ता दिखाया। कहते हैं ना कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन अब रिकॉर्ड स्तर पर है। देश आज दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। कुल उत्पादन 125 गीगावाट की क्षमता और इसमें उत्तर प्रदेश ने रफ्तार दिखाते हुए नया इतिहास लिख दिया है। कभी सोलर एनर्जी में पिछड़ रहा यूपी आज महाराष्ट्र और गुजरात के बाद देश का नंबर 3 राज्य बन गया है। तेजी से बढ़ते रूफटॉप इंस्टॉलेशन ने यूपी को पावर सेक्टर में नया चेहरा दे दिया है। इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना, जिसने घर घर में बिजली उत्पादन को आम आदमी के हाथों तक पहुंचा दिया है। रूफटॉप पैनल लगाओ, अपनी बिजली खुद बनाओ और बिजली का बिल शून्य करो। साथ में यूपी में योजनाओं की कमान संभाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने हर जिले, हर घर तक सौर ऊर्जा पहुंचाने के लिए तेज मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन छेड़ा और नतीजा हम सबके सामने है। यूपी में 2,75,936 घरों में रूफटॉप सोलर लग चुका है। यूपी में अब तक 1,808 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है और दिलचस्प बात, इस मामले में राष्ट्रीय स्तर पर भी यूपी दूसरे नंबर पर है। आवेदन रोज बढ़ रहे हैं, लोग अब बिजली के ग्राहक नहीं बिजली के उत्पादक बन रहे हैं। सबसे ज्यादा रूफटॉप सोलर लगे लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और बरेली में। इन 4 जिलों में ही 8,000 से ज्यादा इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। बाकी जिलों में भी इंस्टॉलेशन हाई स्पीड पर चल रहे हैं। ये योजना सिर्फ बिजली का बिल कम नहीं कर रही बल्कि पर्यावरण को भी राहत दे रही है। प्रदूषण घटा है और स्वच्छ ऊर्जा बढ़ रही है। अगर आपने अब तक अपनी छतों पर या सोसाइटी में सोलर पैनल्स नहीं लगाए या आपको इस बात की चिंता है कि आपकी जेब पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, तो इस सवाल का भी जवाब हम आपको देते हैं। रेजिडेंशियल घरों के लिए सब्सिडी की बात करें तो 30,000 रुपए प्रति किलोवाट पहले 2 किलोवाट तक की क्षमता पर, 18,000 रुपए प्रति किलोवाट 3 किलोवाट तक अतिरिक्त क्षमता पर, कुल अधिकतम सब्सिडी 78,000 रुपए 3 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले सिस्टम पर अधिकतम सीमा। चलिए बात करते हैं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी यानी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के लिए क्या कुछ सब्सिडी तय की गई। तो केंद्र सरकार की तरफ से 18,000 रुपए प्रति किलोवाट सामुदायिक सुविधाओं के लिए, जिसमें ईवी चार्जिंग भी शामिल है। अधिकतम 500 किलोवाट क्षमता तक 3 किलोवाट प्रति घर। ये सीमा उन व्यक्तिगत रूफटॉप सोलर प्लांट्स को भी शामिल करती है जो आरडब्ल्यूए में रहने वाले लोगों द्वारा लगाए जाते हैं। ये तो बात हो गई केंद्र द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की। इसके अतिरिक्त यूपी की योगी सरकार अलग से भी सब्सिडी दे रही है, जिसका असर यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी छतों पर सोलर पैनल्स लगा रहे हैं। यहाँ आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा कि आखिर घरों के लिए उचित रूफटॉप सोलर प्लांट क्षमता क्या है। तो चलिए इसका भी जवाब आपको देते हैं। 0 से 150 यूनिट तक 1 से 2 किलोवाट, 150 से 300 यूनिट तक 2 से 3 किलोवाट की उपयुक्त प्लांट क्षमता, 300 से ज्यादा यूनिट 3 किलोवाट से ऊपर। इसके साथ साथ खास बात यह भी है कि आप सोलर पैनल लगाकर न केवल अपने घर की बिजली जरूरत पूरी कर सकते हैं बल्कि बिजली को
ग्रिड में बेचकर लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। मान लीजिए आपने 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर की छत पर लगाया। एक 5 किलोवाट सिस्टम प्रतिदिन औसतन 20 यूनिट बिजली बनाता है। महीने में ये करीब 600 यूनिट बिजली बनाता है। अगर आप 400 यूनिट खुद उपयोग करते और 200 यूनिट ग्रिड में भेजते हैं और सरकार 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से भुगतान करती है तो 600 रुपए महीना यानी 7200 रुपए सालाना की कमाई। अगर आप बड़े स्केल पर यानी 10 किलोवाट या 20 किलोवाट सिस्टम लगाते हैं तो आपकी सालाना कमाई 50,000 रुपए से 1.5 लाख तक हो सकती है। डबल इंजन सरकार का असली असर यही है, केंद्र की नीति, राज्य की तेजी और जनता का भरोसा। इन तीनों ने मिलकर यूपी को ऊर्जा के नए युग में पहुंचा दिया है। भारत में सोलर एनर्जी अब सिर्फ तकनीक नहीं, एक क्रांति बन गई है और इस क्रांति की धूप में उत्तर प्रदेश आज चमक रहा है, बढ़ रहा है और सबको रोशनी भी दे रहा है। सूर्यवंश की राजधानी अयोध्या योगी सरकार में देश की पहली सोलर सिटी बनी। यह भी एक रिकॉर्ड है। कैसे सीएम योगी ने इसका जिक्र कर कहा था कि अयोध्या सूर्य की रोशनी से पैदा हुई ऊर्जा से जगमगा रहा है। यहां ना थर्मल एनर्जी की जरूरत है ना हाइड्रो पावर की। क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने, चलिए आपको वो बयान भी सुनाते हैं। आज तो आप कहीं भी जाएंगे अयोध्या में, अयोध्या होने का एहसास कराता है। आज हमारी अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बन चुकी है। पहली सोलर सिटी, सूर्यवंश की राजधानी है, पहली सोलर सिटी अयोध्या बन चुकी है। ये जो बिजली यहां दिखती है ना, जलती है स्ट्रीट लाइट के रूप में घरों में, ये किसी थर्मल पावर स्टेशन से नहीं, किसी हाइड्रो पावर स्टेशन से नहीं, बल्कि सूर्य की रोशनी से जो ऊर्जा पैदा होती है उससे ये बिजली जलती है और उसी बिजली को पूरी अयोध्या उसी का उपयोग करता है। ये नई अयोध्या, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश की नई अयोध्या अपने तीर्थ होने के गौरव के साथ पूरे देश को अपने साथ जोड़ रही है। तो सुना आपने, साल 2027 तक का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है 20,000 मेगावाट तक की रिन्यूएबल पावर जनरेट करने का। योगी आदित्यनाथ का यह संकल्प, जिसे उन्होंने खुद पब्लिक डोमेन में आकर, जनता के बीच आकर लोगों से कहा था, बताया था, और सरकार का विजन क्या है यह भी लोगों के सामने रखा था। एक बार वो बयान भी सुन लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो उन्होंने सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर दिया। और इसका उपयोग हम लोगों ने कई जगह पर किया है, खासतौर पर उन जगहों पर जो हमारे ट्राइबल एरिया थे, जहां पर हम लोग सामान्य लाइन पहुंचाने में मदद थी, बीच उसमें मदद नहीं हो पा रही थी, जंगलों के बीच में था, फॉरेस्ट के किले लेने में दिक्कतें हो रही थी, एनजीटी के तमाम उसमें पहले से ही एनजीटी के द्वारा तमाम प्रतिबंध लगाए गए थे। उन स्थितियों में हम लोगों ने वहां पर सोलर पैनल के माध्यम से ही उन लोगों को बिजली के कनेक्शन और वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमने वहां पर सफलता प्राप्त की है। और इस सेक्टर में बहुत कुछ संभावनाएं अभी छिपी हुई हैं। हम लोगों ने तय किया है कि 2027 तक उत्तर प्रदेश 20,000 मेगावाट का रिन्यूएबल पावर को जनरेट करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। वहीं सोलर एनर्जी को लेकर देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और केंद्र की मोदी सरकार की इस योजना से, पीएम सूर्य घर योजना से कहां-कहां क्या-क्या असर पड़ रहा है, क्या-क्या बदल रहा है, इस पर खुद पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था उस योजना और उसके असर को लेकर और सरकार के विजन को लेकर। चलिए आपको पीएम मोदी का वो बयान भी सुनाते हैं। छतों पर सोलर पैनल लग रहे हैं, हमारे किसानों को सस्ती बिजली मिले, इसके लिए पीएम कुसुम योजना के तहत खेतों में भी सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। आज इस दिशा में कई राज्यों में सोलर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है। इन प्रोजेक्ट से लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, यानी घर में मुफ्त बिजली के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और खेतों में मुफ्त बिजली के लिए पीएम कुसुम योजना। तो कुल मिलाकर आपने देखा किस तरीके से केंद्र की एक योजना आगे बढ़ती है
और उत्तर प्रदेश बहुत कम वक्त में तीसरे पायदान पर आ जाता है उसको अचीव करने के लिए या उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। आपने देखा कैसे यूपी में योगी राज के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी पर काम हो रहा है, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने पर काम हो रहा है, जिससे कि देश के संसाधनों की बचत होगी, राज्य भी तरक्की करेगा। और कहना गलत नहीं होगा कि जिस तेजी के साथ तीसरे नंबर पर यूपी आकर खड़ा हुआ है, बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब वो पहले पायदान पर भी होगा। यूपी की इस कामयाबी पर योगी राज में जिस तरीके से सोलर एनर्जी पर काम किया जा रहा है, उसके कंजम्पशन पर काम किया जा रहा है, रूफटॉप इंस्टॉलेशन जिस तरीके से सोलर प्लांट्स की बढ़ी है, इस बारे में आपकी राय क्या है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए हमारी वेबसाइट newsnmf.com पर जरूर विजिट करें। नमस्कार। आज तो आप कहीं भी जाएंगे अयोध्या में, अयोध्या होने का एहसास कराता है। आज हमारी अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बन चुकी है। पहली सोलर सिटी, सूर्यवंश की राजधानी है, पहली सोलर सिटी अयोध्या बन चुकी है। ये जो बिजली यहां दिखती है ना, जलती है स्ट्रीट लाइट के रूप में घरों में, ये किसी थर्मल पावर स्टेशन से नहीं, किसी हाइड्रो पावर स्टेशन से नहीं, बल्कि सूर्य की रोशनी से जो ऊर्जा पैदा होती है उससे ये बिजली जलती है और उसी बिजली को पूरी अयोध्या उसी का उपयोग करता है। ये नई अयोध्या, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश की नई अयोध्या अपने तीर्थ होने के गौरव के साथ पूरे देश को अपने साथ जोड़ रही है।